वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन को खुशामदीद। आज हम बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क की जहां पे आप बिल्कुल फ्री वीज़ा लेकर जा सकते हैं। बहुत अच्छा कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, इवन के ये मुस्लिम कंट्री है। हर एक मज़हब के लिए ये बिल्कुल वीज़ा आपको देता है। आपको जॉब की सहूलियात मिलती है, बिज़नेस करने की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है और जॉब में आपको 2.5 लाख रुपए तक सैलरी भी मुहैया करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस कंट्री में आते हैं और उस कंट्री में जाने के बाद फिर इटली में, फ़्रांस में, जर्मनी में चले जाते हैं, क्योंकि यूरोप का कंट्री है और इनके करीब तरीन ये ममालिक लगते हैं और इस मुल्क से अक्सर ही ज़्यादातर लोग जो है वो मूव हो जाते हैं। अगर आपके पास रशिया का, गल्फ़ या शंजन का वीज़ा है तो उसकी मदद से आप इस मुल्क में आ सकते हैं। फ्रेश पासपोर्ट पर अगर आप चाहेंगे कि आपका पाकिस्तान या इंडिया से वीज़ा लगे तो ऐसा नामुमकिन है। फ्रेश पासपोर्ट पे आपको वीज़ा मिलना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आपके पास रशिया, गल्फ़ या शंजन का वीज़ा है तो फिर आप फ्री इस कंट्री में आ सकते हैं और इन ममालिक का वीज़ा रखते हुए आप इस मुल्क में एंट्री के लिए फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पासपोर्ट की जहाँ तक बात है तो ये कंट्री 5 साल के बाद आपका पासपोर्ट आपको दे देता है। मतलब 5 साल अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको पासपोर्ट मिलने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अगर आपने पाकिस्तान से इस कंट्री का वीज़ा लेना है उसके लिए आपको इनविटेशन लेटर लेना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ बोस्निया कंट्री की। बोस्निया कंट्री एक बाल्कन रीजन भी है। बाल्कन रीजन में मॉन्टीनेग्रो भी आता है, सर्बिया भी आता है, अल्बानिया भी आता है। अगर आपके पास अमेरिका का वैलिड वीज़ा है फिर भी आप बिल्कुल फ्री वीज़ा एंट्री कर सकते हैं इस कंट्री की। अगर आपके पास फ्री वीज़ा नहीं एंट्री हो सकती तो देन आपको पाकिस्तान से अगर विजिट वीज़ा हासिल करना है तो इनविटेशन लेटर आपको ज़रूरी लेना पड़ेगा और इसके लिए बाकी डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी होते हैं। याद रखिएगा कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए इनविटेशन लेटर अगर आपने हासिल करना है, चाहे आप इंडिया में भी रहते हैं, तो एक तो आप इन कंट्रीज़ में जो भी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं वो ऑनलाइन गूगल से सर्च कर लें, उनसे आप रब्ता करेंगे तो वो आपको इनविटेशन लेटर ले देंगे। इवन कि आपका पूरा टूर जो है वो मैनेज कर देंगे, आपको पूरा टूर घुमा लेंगे। अगर आप इनविटेशन लेटर इस तरीके से हासिल नहीं करना चाहते तो आपका कोई जानने वाला, कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो वो आपकी हेल्प कर सकता है इनविटेशन लेटर हासिल करने पे। अदरवाइज़ ऑनलाइन भी आपको या पाकिस्तान या इंडिया में जो भी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है तो आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, साथ आपको 3 अदद तस्वीरें चाहिए होंगी, आपका आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए, ट्रैवल प्लान आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कवरिंग लेटर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि वीज़ा ऑफिसर के नाम पे आपने तैयार करना होता है और उसमें अपनी पूरी प्रोफाइल बनानी होती है। इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम आपको शो करवाना पड़ेगा। अगर जॉब करते हैं तो आपको सैलरी ड्रान स्लिपें साथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी और आपको लीव अप्रूवल लेटर भी देना पड़ेगा। अगर बिज़नेस करते हैं तो चैम्बर का कार्ड, लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। आपको हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, फ़्लाइट टिकट रिटर्न शो करवानी पड़ेगी, होटल बुकिंग रिजर्वेशन आपको देनी पड़ेगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट और अगर अनमैरिड हैं तो आपको FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन या फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसी किस्म का एसेट है तो वो आप ज़रूर शो करवाएं। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी लाजमी होनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 ममालिक में आपने ट्रैवल लाजमी किया हो, उससे आपकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आपका NTN नंबर होना भी ज़रूरी है। आप इस तरीके कार के तहत वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर बोस्निया का वीज़ा आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको याद रखिएगा कि जिन ममालिक में बोस्निया की एम्बेसी मौजूद नहीं होती उनको करीब तरीन किसी दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है, वहाँ से वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है और वहाँ से ही टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ता है। उम्मीद है आज की मालूमात आपको पसंद आई होगी। मज़ीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।